देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिवान में राजनीतिक दलों ने शुरू किया चुनावी प्रचार। दरौंदा विधानसभा बनी हॉट सीट। एनडीए कार्यकर्ताओं ने की बैठक। मोकामा में रामविलास पासवान के निधन पर शोक सभा आयोजित। एलजेपी नेता की तस्वीर पर किए फूल अर्पित। पासवान के पद चिन्हों पर नया बिहार बनाने का लिया संकल्प। लातेहार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर की गई बैठक। नियमों के पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने के दिए गए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आज। पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बालिकाएं सम्मानित। समाज कल्याण पदाधिकारी ने शिक्षा को बढ़ावा देने की कही बात। बीजेपी ने दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट घोषित कर दी है, जिसमें नौतान से नारायण प्रसाद, चनपटिया से उमाकांत सिंह, बेतिया से रेणु देवी, वहीं हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान, गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी, कल्याणपुर से सचिनेंद्र प्रसाद सिंह, इसी के साथ पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, वहीं सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार, राजनगर से राम प्रति पासवान, इसी के साथ झांझरपुर से नीतीश मिश्रा, बरुराज से अरुण कुमार सिंह, पारू से अशोक कुमार सिंह, वहीं बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, बरौली से राम प्रवेश राय। तो आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट घोषित कर दी है, जिसमें नौतन से नारायण प्रसाद, वहीं चनपटिया से उमाकांत सिंह, बेतिया से रेणु देवी, हरिसिद्धि से कृष्णानंद पासवान, गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी, कल्याणपुर से सचिनेंद्र प्रताप सिंह, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार, राजनगर से राम प्रति पासवान, झांझरपुर से नीतीश मिश्रा, बरुराज से अरुण कुमार सिंह, पारू से अशोक कुमार सिंह, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, बरौली से राम प्रवेश राय को बीजेपी ने अपने चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके चलते नौतन से नारायण प्रसाद चुनावी मैदान में होंगे, वहीं चनपटिया से उमाकांत सिंह, बेतिया से रेणु देवी, हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान, गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी, इसी के साथ कल्याणपुर से सचिनेंद्र प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी पार्टी ने उतारे हैं। इसी के साथ कल्याणपुर से सचिनेंद्र प्रताप सिंह, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार, राजनगर से राम पासवान, वहीं झांझरपुर से नीतीश मिश्रा, बरुराज से अरुण कुमार सिंह, पारू से अशोक कुमार सिंह, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, बरौली से राम प्रवेश राय। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी प्रचार को लेकर जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। वहीं सिवान की दरौंदा विधानसभा सीट अब हॉट सीट बनी हुई है। इसी को लेकर दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के बगौरा में एनडीए कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें सिवान सांसद पति अजय सिंह और बीजेपी नेता जितेंद्र स्वामी एक मंच पर दिखे और अपनी बातों को सभी के सामने रखा। एनडीए के गद्दारों ने अपनी रोटी सेकने के लिए अपना साजिश करके सफल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता पूरी तरह से एनडीए है और जब जब लोग भटकते हैं तो जनता उसको सबक सिखा देती है। बोकारो के बेरमो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी कुमार जयमंगल ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता की उपलब्धियों की बात कहकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही बताया कि 14 अक्टूबर के दिन वो नामांकन करेंगे। तो बोकारो के बेरमो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी कुमार जयमंगल ने जनसंपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें कि जयमंगल ने जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पिता की उपलब्धियों को गिनवाया। अपने पिता की उपलब्धियों को गिनवाते हुए उन्होंने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। कुमार जयमंगल ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने अपने पिता की उपलब्धियों को गिनवाया इस दौरान, जिसके चलते उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की।
यहाँ पे कुछ नहीं है। जनता का विश्वास मेरे परिवार के साथ पिछले 50 साल से था और उससे पहले हमारे परिवार के गुरु पंडित बिंदेश्वर द्विवेदी के साथ थे। इसीलिए शायद मेरे पिता यहाँ से 6 बार जीते। अगर वो काम नहीं किए होते तो 6 बार नहीं जीतते। और आज भी जनता हमारे परिवार के साथ है और निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू के किए गए 50 साल के काम को जनता एक बार मौका मुझे जरूर देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ, अगला चुनाव मैं अपने कर्म पर, अपने काम पर लड़ूंगा। ये चुनाव तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं राजेंद्र बाबू के नाम पर लड़ रहा हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है, जिसके चलते कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। वहीं इसी के साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने जायजा लिया है कार्यकर्ताओं से, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। विधानसभा चुनाव सिर पे है और तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को सैंबल देने में लगी हुई है। इस वक्त हम राबड़ी देवी के आवास सामने मौजूद हैं। सामने आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तमाम लोग राबड़ी आवास के ठीक बाहर जो हैं खड़े हैं और कई प्रत्याशियों को जो टिकट नहीं मिला है उनकी मांग को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े। अमूमन ये भीड़ आपको यहाँ पर राबड़ी आवास के सामने अक्सर देखने को मिल जाएगी और लगातार ये भीड़ पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो लगातार 1 महीनों से ये भीड़ यहाँ पर बदस्तूर जारी है। तमाम लोग, क्योंकि कई प्रत्याशियों का जो है लिस्ट भी, पहले फेज का भी लिस्ट जारी हो चुका है, दूसरे फेज का जो लिस्ट है वो लिस्ट भी जारी करने में तमाम लोग लगे हुए हैं और जिन प्रत्याशियों का लिस्ट जारी हुआ है उसको राजद अपने तरफ से सिंबल देने की तैयारी कर रही है। अंदर में सिंबल भी बांटा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जहां एक प्रत्याशी जो राजद का जो लोगो है लालटेन छाप, वो लालटेन जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, किन सब चीजों की मांग कर रहे हैं वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सामने देखेंगे, ठीक राबड़ी आवास के सामने मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ठीक आप सामने देखेंगे किस लिए विरोध पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। और सबसे अलग बात यह है कि अब मैं एक बार तस्वीर जो हाथों में जो ये तस्वीर लिए हैं, किन चीजों को ले, जो तख्ती है उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूं। आप थोड़ा तख्तियों को क्लोज करके दिखाइएगा। और सामने ये जो लालटेन देख रहे होंगे, ये राजद का जो है सिंबल है, ये लालटेन छाप। इनसे बात करते हैं कि क्यों यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। हम अपने बेगूसराय जिला के कार्यकर्ता और चरिया बरियारपुर विधानसभा के कार्यकर्ता की आवाज को बुलंद करने के लिए हमने यहाँ उपवास रखा है। विगत दिनों में यह मालूम हुआ कि हमारे नेता रामजीवन सिंह के पुत्र कमल नयन उर्फ पोलो सिंह को सिंबल देने की सूचना आई, जिन्होंने रामजीवन बाबू ने हमारे माननीय लालू प्रसाद, जो गरीबों के मसीहा। अब किसको टिकट दिया जा रहा है वहाँ से? अब किसको टिकट दिया जा रहा है? नहीं, अभी तक कोई कंफर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है जो किन्हें दिया जा रहा है। अभी आपके प्रदर्शन का मूल वजह क्या है? उनको टिकट दिलाने की मांग कर रहे हैं? नहीं, हमारे मूल प्रदर्शन है किसी भी हालत में हम रामजीवन बाबू के पुत्र पोलो सिंह को स्वीकार नहीं करेंगे। चरिया बरियारपुर के विधानसभा के साथ ही नहीं, पूरे जिला के साथ ही कार्यकर्ता जो है हम स्वीकार उनको किसी भी शर्त पर नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये चोरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पर जिनको टिकट दिया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी जी। तो कब तक ये प्रदर्शन करेंगे? कुछ मांग जो आपने लिखित में कुछ पत्र दिया है? जी जी। ऐसे मैं भी प्रत्याशी के रूप में हूँ। मेरा आधार बनता है जो हमारे पापा जी 74 के आंदोलन से, कर्पूरी ठाकुर से, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर माननीय लालू जी के साथ
राजनीति करते हुए पार्टी के कार्यक्रम के दौरान वह शहीद हो गए और उन्होंने हमें जाके यह आश्वासन दिया था, माननीय लालू जी ने हमारे घर पे जाके, जो मैं इस परिवार को देखभाल करूंगा, प्रभु नारायण सिंह के सपने को पूरा करवाने का प्रयास करूंगा, इसलिए कि हमारी दावेदारी बनती है। दूसरी बात है, जो 1994 में जो है 94-95 की विधानसभा में माननीय लालू जी ने हमारे पापा जी स्वर्गीय प्रभु नारायण सिंह को बुला के चरिया बरियारपुर विधानसभा के लिए टिकट की घोषणा किया सिंबल देने के लिए, लेकिन परिस्थिति बस रामजीवन बाबू को टिकट मिल गया, जिन्होंने उस रामजीवन बाबू ने माननीय हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी को जेल भेजने का काम किया। हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात है जो हमने चरिया बरियारपुर विधानसभा के पूरे कार्यकर्ता और प्रत्याशी, अगर उनको टिकट मिल गया तो क्या करेंगे? हम लोग फिर बैठेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे जो क्या करना है नहीं करना है। तो निश्चित तौर पे चूंकि प्रत्याशियों को सैंबल भी बांटा जा रहा है, कई प्रत्याशियों का जो है ऐलान भी हो चुका है, लिस्ट जारी हो गया है, लेकिन फिर भी कई विधानसभा क्षेत्रों में जिनको प्रत्याशी बनाया गया है उनका विरोध अमूमन देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, पटना। तो ये थे हमारे संवाददाता नवीन शर्मा, जो जायजा ले रहे थे तमाम कार्यकर्ताओं से जो राबड़ी देवी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के मोदान गाछी मोहल्ले में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दलित समाज के युवाओं ने दिवंगत एलजेपी नेता की तस्वीर पर फूल अर्पित किए, साथ ही उनके सियासी पदचिन्हों पर चलकर नया बिहार बनाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि हाल ही में लंबी बीमारी के बाद रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया था। तो एलजेपी नेता की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि हाल ही में एलजेपी नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया। काफी लंबे समय से वो कई बीमारियों से ग्रसित थे, जिसके चलते वो दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। वहीं गुरुवार की शाम को एलजेपी नेता का निधन हो गया। नवादा के अंबेडकर नगर भवन में दलित सेना इकाई ने रामविलास पासवान को सर्वदलीय सभा कर श्रद्धांजलि दी। दलित सेना ने जिले के तमाम नेताओं के साथ नम आंखों से उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं दलित सेना के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुदेव पासवान ने बताया कि रामविलास पासवान के जाने के बाद पूरे देश में दुख है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे समाज के नहीं हर वर्ग के लोग कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं भी उनको कहता हूं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे एक साथी ने बताए थे, जिस तरह से पुस्तकों में जो दिया जाता है कि उनकी पढ़ाई हो, इनकी जीवनी जो है इंटर से लेकर के बीए तक, मैट्रिक से लेकर 9वां 8वां तक इनकी जीवनी को लागू करना चाहिए। सरकार से मैं मांग करता हूं और यहाँ जो भी पूरे भारत में है सब लोग इनकी श्रद्धांजलि मनावें। लातेहार के महुआडांड थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जो कि महुआडांड डीएसपी रतिभान सिंह की अध्यक्षता में की गई। आपको बता दें कि ये बैठक दुर्गा पूजा को लेकर डीएसपी रतिभान सिंह ने की। दुर्गा पूजा को लेकर सरकार के सभी निर्देशों को मौजूदा लोगों को बताया। वहीं पूजा समितियों ने भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा मनाने पर सहमति दी। गाइडलाइन आया है तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर शांति समिति की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में आगामी दुर्गा पूजा किस तरह से मनाना है, उसमें जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका अनुपालन करना है। कोई भी सार्वजनिक समारोह नहीं करना है, लाइटिंग वाली व्यवस्था नहीं करना है, एड्रेस सिस्टम यानी लाउड स्पीकर वगैरह का व्यवस्था नहीं रखना है और शांति से पूजा करना है। इसके बारे में लोगों को निर्देश दिया गया है। जो भी पूजा कमेटी के लोग आए थे उनको भी विशेष रूप से सारी शर्तों से अवगत करा दिया गया है।
धनबाद कोयलांचल में आभूषण प्रवासियों के प्रतिष्ठानों में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर एक बैठक की गई। वहीं ये बैठक डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में धनबाद थाना परिसर में जिले के स्वर्ण व्यवसायियों के साथ हुई, जिसमें स्वर्ण व्यवसायियों ने धनबाद पुलिस से सुरक्षा की मांग की। वहीं मौके पर डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार ने कहा कि सभी स्वर्ण व्यवसायी दुकान में आने वाले ग्राहकों का नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करें, जिससे सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। थाना अंतर्गत जितने भी आते हैं ज्वेलरी व्यवसायी, उनके साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें उनकी जो समस्याएं हैं और जो पुलिस की जो अपेक्षाएं हैं, जो आगामी दुर्गा पूजा और दिवाली जो आ रहा है उसको लेकर के हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं, उनको बताए हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना है, ताकि जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम लोग रोक सके। ये हम लोग बुलाए गए थे, डीएसपी साहब बुलाए कि किस तरह का सुरक्षा करना दुकान को, कोई ऐसा आए तो उसको सतर्क रहिए, कैमरा लगाइए और ये सब बताएं, जो सुरक्षा कदम उठाने के लिए बताएं तो हम लोग कदम उठाएंगे। जमशेदपुर के बिरसा नगर में विधायक सरयू राय के दिशा निर्देश पर फॉगिंग कराया गया। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए ये फॉगिंग कराया गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं भारतीय जन मोर्चा के मीडिया प्रभारी शंकर कर्माकर ने कहा कि सरयू राय के निर्देश पर आज कई क्षेत्रों में फॉगिंग का कार्य कराया गया है, जिससे डेंगू मच्छर का प्रकोप रोका जा सकेगा। फॉगिंग का काम कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना एवं उससे उत्पन्न होने वाले जितने भी कीटाणु हैं और मलेरिया से पनपने वाले जीवाणु को खत्म किया जा सके। हमारा मकसद यही है कि हर क्षेत्र में साफ सुथरा एवं स्वस्थ जनता अपने आप में निवास करे और जनता को खुशी में। गिरिडीह पुलिस को एक हार्डकोर माओवादी को पकड़ने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि पीरटांड के कुकरा पुलिस ने एक हार्डकोर माओवादी श्याम मुर्मू उर्फ श्याम मांझी उर्फ श्याम मंडारी को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तार माओवादी के पास से पुलिस ने कोई हथियार बरामद नहीं किया। कुकरा पुलिस को मिली सफलता के बाद प्रेस वार्ता की गई, जिसमें एसपी अमित रेणु और डुमरी इलाके की डीएसपी एसडीपीओ नीरज सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मधुबन सीआरपीएफ कंपनी 154वीं बटालियन और सेट की टीम ने छापेमारी की, जिसमें हार्डकोर माओवादी को पकड़ा गया। वहीं एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़ा माओवादी श्याम 9 नक्सली कांड का नामजद अभियुक्त है। तो गिरिडीह पुलिस को एक हार्डकोर माओवादी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, पीरटांड के कुकरा पुलिस ने एक हार्डकोर माओवादी श्याम मुर्मू उर्फ श्याम मांझी उर्फ श्याम मंडारी को गिरफ्तार किया है। सुखरा थाना अंतर्गत कुछ नक्सलियों का मूवमेंट हुआ है, जिसमें एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सीआरपीएफ 154 के कंपनी और वहां के लोकल थाना खुखरा एवं हरलाडी के संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत वहां पे सर्च अभियान चलाया गया। ग्राम पंडरियाटाड़ अंतर्गत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिनका पहचान श्याम मुर्मू और श्याम मांझी और श्याम मरांडी के नाम से हुआ है। जोपुर में काफी नक्सली घटनाओं में वांटेड भी हैं और दस्ता के साथ चलने की सूचना प्राप्त हुई है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां एक युवक ने घरेलू विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि घटना हजारीबाग के बरकड्डा थाना क्षेत्र के गंगटियाई गांव की है, जहां 22 साल के एक युवक ने घरेलू विवाद की वजह से खुदकुशी की घटना को अंजाम दिया। वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक घर में कुछ बातों को लेकर आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक ने अमरूद के पेड़ से रस्सी से आत्महत्या कर ली। वहीं जब परिजनों ने देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। फांसी लगा मरा है, पेड़ में लटका हुआ। करीब हमारा सूचना मिला है 8 बजे।
कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एफएसटी की टीम ने नेशनल हाईवे 31 पर कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो से 6,78,600 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बेगूसराय जिले के माघी निवासी प्यारेलाल पूर्णिया से रुपए लेकर बेगूसराय जा रहे थे। इस दौरान वाहन चेकिंग में स्कॉर्पियो से रुपए बरामद किए गए। फिलहाल एफएसटी की टीम बरामद रुपए के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। ढाला NH30 के पास में स्कॉर्पियो के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 6,78,600 रुपया प्राप्त किया गया, बरामद किया गया। क्या पता चला है कि ये रुपया किनका है, कहां से कहां ले जाया जा रहा था? ये रुपया पूर्णिया से बेगूसराय जा रहा था, जिसने इसके पूछने के दौरान पता चला कि मैं बेटी की शादी के लिए खर्च के लिए ले जा रहा हूँ। तो क्या ये रुपया पकड़ने का मकसद क्या है? अभी इलेक्शन संबंधित अभी चुनाव के मामले में डीएम साहब का आदेश है कि 50,000 रुपया से ऊपर पैसा नहीं लेकर चल। हजारीबाग सूचना भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में हजारीबाग के पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। आज जितने भी नवजात बच्चियों का जन्म हुआ है, उनके माता पिता को सम्मानित कर एक एक पौधा भेंट किया गया। समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं को शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए और उन्हें मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम लोगों ने पूरे जिले में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग 2 चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि लड़की का जो घटता लिंगानुपात है उसको हम लोग बढ़ा सके, साथ साथ लड़की की शिक्षा को बढ़ावा दें। ये कार्यक्रम ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज हम लोगों ने जिला स्तर पे जो मैट्रिक की 3 सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली लड़की थी, साथ साथ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो 3 सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली लड़कियां थी, उनको हम लोग प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित कर रहे हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान रेलवे के निजीकरण का विरोध, रेलवे कर्मचारियों की समस्या और रेलवे ने दैनिक यात्रियों के लिए ट्रेन की शुरुआत करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। वहीं रेलवे के निजीकरण के खिलाफ केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन चलाने की बातों पर भी चर्चा की गई। इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने फैसला लिया है कि पूरे भारतीय रेलवे में हम जो देश के अंदर में निजीकरण का जो चल रहा है, उस निजीकरण को रोकने के लिए हम पूरी ताकत से लगे। दूसरी बात है कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन करने का है, उसका हम पुरजोर ढंग से विरोध करने का है। बेउर जेल में बंद मोकामा के आरजेडी प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी ने अपने पति के प्रचार अभियान की कमान थाम ली है। प्रचार अभियान की कमान संभालते ही नीलम देवी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला कर दिया है। अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार को हर मामले में अधोगति की ओर धकेला गया है। मजदूरों का पलायन के साथ साथ मोकामा में सभी कारखाने बंद हो गए हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लिहाजा इस सरकार की विदाई भी सुनिश्चित हो गई है। नीलम देवी ने मोकामा से अपने पति अनंत कुमार सिंह की जीत की भी हुंकार भर दी है। देख नहीं रहे हैं विधायक जी के कार्यकर्ता, समर्पित अभिभावक पूर्ण जो मेरे कार्यकर्ता लोग हैं और जनता लोग ही आगे आगे चुनाव में चल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। यहाँ तो बिहार सरकार नीतीश से सीधा लड़ाई है। नीतीश कुमार का तो इस कुमार कहीं भी हवा नहीं है, वो तो बिहार से जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने देवीपुर में बन रहे एम्स निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर देवघर विधायक नारायण दास और एम्स के डायरेक्टर मौजूद थे। इस दौरान एम्स डायरेक्टर और एनबीसीसी के प्रबंधक ने केंद्रीय मंत्री को एम्स में बनने वाली सभी भवनों की आधारभूत संरचनाओं के एनिमेशन जरिए जानकारी दी
और इस मौके पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि 2022 फरवरी महीने तक ओपीडी, आयुष विभाग, रैन बसेरा और सभी अन्य आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने एम्स परिसर में 4000 मेडिकल पदाधिकारी और कर्मचारियों के लिए बच्चों के लिए स्कूल सेंटर स्थापित करने के लिए एम्स डायरेक्टर को प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया। इसलिए कि हमारा काम तेजी से बढ़ना चाहिए। कोविड के बाद हम मुख्यालय लेवल पर तो समीक्षा करते हैं हेडक्वार्टर में, लेकिन स्थल निरीक्षण करके स्वयं का भी अनुभव हो जाता है और यहाँ के जो हमारे एनबीसीसी काम करने वाले, जो हमारे सरकार के द्वारा एनबीसीसी का प्रोजेक्ट का है और जो भी एजेंसी हमारे यहाँ हायर्ड है, तो टाइम से इस काम को करना है, कंप्लीट करना है। मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सह निर्दलीय निवर्तमान विधायक अनंत कुमार सिंह के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बता दें कि अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी ने फीता काटकर इस प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर अनंत के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं अनंत कुमार सिंह के समर्थकों की मौजूदगी में नीलम देवी ने हाथ जोड़कर अपने पति की जीत का आशीर्वाद मांगा। साथ ही कार्यकर्ताओं से संयम के साथ अनंत कुमार सिंह की लगातार 5वीं जीत की पटकथा रचने की गुजारिश की। इस मौके पर विधायक के समर्थकों ने छोटे सरकार की जीत की हुंकार भी भर दी है। मोतीहारी जिले के केसरिया विधानसभा के आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुमार को एक ही दिन लोगों के समर्थन और लोगों का विरोध देखने को मिला। दरअसल आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुमार केसरिया कैंसरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि इसके बाद कुशवाहा केसरिया केसरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां केदारनाथ बाबा के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला से भव्य स्वागत किया। वहीं कुछ देर बाद निवर्तमान विधायक के समर्थकों ने आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुमार का विरोध किया और काला झंडा दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एक साधारण कार्यकर्ता को, जमीनी नेता को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एवं तेजस्वी यादव जी ने एक जो मिसाल कायम किया है, यह पूर्वी चंपारण जिले में या केसरिया क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बहुत बधाई। बाहरी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को वापस भेजकर पुनः डॉक्टर राजेश कुमार को यहाँ से राजद का प्रत्याशी बनाया जाए, वरना हम लोग निर्दलीय लड़ाकर उनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में लोगों की इम्यूनिटी बरकरार रहे और उन्हें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिले, इसे लेकर संसार परिवार की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ कोयला भवन नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड से शुरू होकर वापस कोयला भवन मुख्यालय में समाप्त हुआ, जहां विधायक राज सिन्हा और अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं मौके पर संसार परिवार प्रमुख मेजर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, इसको लेकर आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जीतने वाले सभी प्रतिभागियों को एनर्जी बूस्टर के रूप में गिलोय और च्यवनप्राश और मेडल देकर उत्साहवर्धन किया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। सन्नी बन्नी फिट, श्रीमान श्रीमती भी फिट, बाबा भी फिट, होर ता होर दादा भी फिट। इत्थों दे किसान समझदारी दिखाउंदे ने, पराली नहीं जलाउंदे, मतलब पूरी फसल दे नाल पैसे बचाउंदे ने ते वातावरण भी बिल्कुल साफ पाउंदे ने। कोरोना महामारी ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1800 180 1552 ਤੇ।